प्रणाम। जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों हूँ। भोग विलास ऐश्वर्य आकर्षण दाम्पत्य सुख जीवन के समस्त सुख गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान उच्च राशि को छोड़ करके भूमिपुत्र मंगल की मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 19 मई तक गोचर करेंगे, विराजमान रहेंगे। यहां पर दो युतियां बहुत खासकर होगी। पहले हफ्ते में देवगुरु बृहस्पति के साथ युद्ध करेंगे और लगभग 15 मई तक सूर्य के साथ उच्च के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण, शुक्र के इस स्थिति पर शनि की दृष्टि रहेगी, क्योंकि शनि आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। तो तीसरी दृष्टि शुक्र पर, सभी राशियों पर शुक्र पर शनि की दृष्टि रहेगी। अब इसका क्या प्रभाव होगा और भी देखेंगे कि इस राशि पर गोचर करते हुए दो नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। सूक्ष्म विश्लेषण के लिए हम उस तरफ भी जाएंगे। पहली बात बता दूं, शुक्र किसी का अनिष्ट नहीं करते। सुख के कारक हैं शुक्र, जीवन के समस्त सुख आनंद की उपलब्धि कराते हैं शुक्र। अनिष्ट किसी का नहीं कर सकते, बुरा किसी का नहीं कर सकते, लेकिन जब पापक ग्रहों की से संबंध बना लेते हैं तब हमारी स्वयं के गलतियों के कारण ही विपत्ति आ जाती है, या हम विपत्ति को आमंत्रित कर लेते हैं। कब? अपने ही गलतियों के कारण, अर्थात अपनी भोगवादी वृत्ति के कारण, अपने सुखोपभोग के कारण, अपने अधिक से अधिक आनंद के कारण हम कुछ आपत्तियों विपत्तियों को स्वयं निमंत्रित कर लेते हैं। यहां देखने वाली बात है कि इस समय शुक्र अस्त भी 25 अप्रैल से हो जाएंगे और लगभग 66 डेज के लिए वो अस्त चलेंगे। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए लग्न के स्वामी हैं और वो आपके छठे के स्वामी, लग्न और छठे के स्वामी होकर के द्वादश स्थान पर विराजेंगे। तो यहां से देखेंगे तो लग्न भंग योग बनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सूचक हो सकता है। किसके कारण? मैंने पहले बताया, भोगवादी वृत्ति, क्योंकि भोग वृत्ति बढ़ेगी। किसके कारण? सूर्य के साथ है, सूर्य की ऊर्जा मिलेगी और मेष राशि अर्थात मंगल की जो स्वयं ऊर्जावान ग्रह है उसके नक्षत्र पर है और जिस उसकी राशि पर है, और जिस राशि पर है उस राशि का स्वामी अंगारक योग बनाकर राहु के साथ बैठा हुआ है और इस पर स्वयं मैंने बताया शनि की दृष्टि भी है। इसलिए स्वास्थ्य जन्य समस्या आपके भोग वृत्ति के कारण आ सकती है। आहार विहार पर नियंत्रण रखना होगा। अब छठे के स्वामी होकर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो इस लग्न भंग को नियंत्रित भी कर रहे हैं, कम भी कर रहे हैं। और शुक्र चूंकि अस्त भी रहेंगे तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। अब जब अस्त होने के साथ साथ मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे तो और सूर्य के साथ स्वयं रहेंगे ही, तो ये ऊर्जा बढ़ाने वाला है। यहां पर शुक्र किसके लिए फायदेमंद हो सकता है? ऐसे लोग जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो विदेश से व्यापार व्यवसाय करते हैं अथवा नौकरी करते हैं अथवा किसी मल्टीनेशनल एमएनसीज के लिए काम करते हैं, भले देश में हैं अपने, दूसरे देश में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शुक्र बहुत ही शानदार है। विदेश जाने के इच्छुक थे, बिल्कुल जा सकते हैं। यात्रा विदेश की करवा सकते हैं। जो लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी का संबंध थोड़ा सा कम सही रहेगा, उसके साथ संबंध भी प्रभावित होगा। कारण कि आपके आचरण में, आपके चाल चलन में थोड़ा भटकाव आ सकता है, क्योंकि शुक्र जब सूर्य के साथ रहेंगे शनि की दृष्टि पड़ेगी तब जब कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, उस पर मैं आ रहा हूं, तो भोगवादी प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी, वासनात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जिसके कारण से कुछ दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है या जीवन साथी की स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। यद्यपि इनके अपने घर पे दृष्टि पड़ेगी, फिर भी यदि आप डायबिटीज या किसी भी यूरिन संबंधी रोग से पीड़ित हैं, वहां पर आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे ये शुक्र आपके लिए भोग
विलास की सामग्री को इकट्ठा करने वाला होगा, उस दिशा में खर्च करवाएगा, आपके व्यय उस दिशा में होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम की चीजें खरीदेंगे, वस्त्र आदि आभूषण आदि पे भी खर्च कराएंगे, क्योंकि आप अपने आप को सजाने संवारने में ज्यादा खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि भोगवादी वृत्ति इस समय बढ़ेगी। अब ये शुक्र जब तक भरणी नक्षत्र पे रहेंगे तो घर में ऐसी चीजों का आगमन होगा जो घर के आराम को बढ़ाने वाली होंगी, घर के आनंद को बढ़ाने वाली होंगी। ऐसी चीजें आ सकती हैं जो घर में सुख को बढ़ाएं। अब वो कोई सामग्री, कोई भौतिक सुख साधन की बातें हो सकती हैं, वो सब चीजें आ सकती हैं, चाहे किचन से संबंधित हो, बेडरूम से संबंधित हो, वो चीजें घर में आ सकती हैं, वो भरेंगी घर को। अच्छा है, बुरा कहीं से नहीं है, बस नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण रखेंगे तो सब कुछ है। अब इतना नहीं कि अब आप वो सब चीजें इकट्ठा करने के चक्कर में अपना बैंक बैलेंस खाली कर लें, अपना आपका जो संचित धन है उसको ही उड़ा डालें। इस पर नियंत्रण रखना है। अब ऐसी वृत्ति आएगी, ऐसी मनोभावनाएं बनेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है, उस दिशा लेके जाएगी। और स्वयं राशि का स्वामी जिस राशि पे शुक्र है वो अंगारक योग बना के बैठे हुए हैं। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद 5 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पे जाएंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, अग्नितत्वीय है, अग्नि देवता है उसके, उस नक्षत्र के। तो कृत्तिका नक्षत्र पे शुक्र का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। क्रिएटिविटी बढ़ा देता है, कलात्मक चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ा देता है, लेकिन यही काम भावना को भी उद्दीप्त करता है, काम भावना को भी बढ़ाने वाला है। तो उन सब चीजों पे जो अतिरेक हो रहा हो, जो अति हो रही, वहां पर उसको कंट्रोल रखना है। इसके लिए उपाय क्या करना है भाई? शुक्र मैंने प्रारंभ में बताया कि बुरा स्वयं से कहीं नहीं करते, बस आपको अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना है। अब प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए उपाय क्या करें? गायत्री मंत्र का जप, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके या सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे। इससे क्या होगा? आपका विवेक जागृत होगा, डूज और डोंट्स के प्रति आप अवेयर होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उस दिशा का उसका आप निर्णय कर पाएंगे, उस दिशा में चल भी पाएंगे। उचित अनुचित का निर्णय होना अलग बात है और उचित का साथ पकड़ लेना ये अलग बात है। तो ऐसा गायत्री जब करेंगे तो उचित अनुचित का निर्णय भी कर पाएंगे और उचित वाले मार्ग को पकड़ पाएंगे। पहला। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के हो सके तो सोमवार शुक्रवार दोनों, यदि ना हो सके तो केवल शुक्रवार को दही से उनका अभिषेक करें, श्री सूक्त का पाठ करें। बस इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।